नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। साथ ही अरविंद कुमार ढाका को बनाया गया किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रतनगढ़ का चेयरमैन। आगे जानेंगे कि कहां दिव्यांग जनों को दिए गए साइकिल, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज कलेक्ट्रेट प्रांगण बिजनौर में पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच जनपद शाखा बिजनौर द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता देशराज सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की एवं संचालन सिंचाई संघ के जिलाध्यक्ष शूरवीर सिंह ने किया। सभी वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होकर संयुक्त मंच के द्वारा होने वाले आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आश्वासन दिया। वक्ताओं में प्रमुख रूप से सतीश वर्मा, जिलाध्यक्ष कलेक्ट्रेट, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ सतीश चौधरी, मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह, गौतम वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, देशराज सिंह संयोजक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच बिजनौर उपस्थित रहे। आज आप पुरानी पेंशन का धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? मैं देशराज सिंह, इस पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का जनपदीय संयोजक। साथियों, आज हमारी जो मांग पुरानी पेंशन की मांग है, क्योंकि नई पेंशन एनपीएस का कोई भविष्य नहीं है, वो शेयर मार्केट के हवाले है, और उसमें एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद कितना मिलना है वो कहीं कोई श्योर नहीं है। आप घाटे में भी, अगर हमारा शेयर बाज़ार घाटे में जाता है तो पेंशन शून्य होगी, और यदि शेयर मार्केट अधिक होगा तो उसमें हमारी पेंशन ज़्यादा बनेगी। लेकिन ये एक अनिश्चितता है। अनिश्चितता को दूर करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग हमारी तुरंत स्वीकार की जाए, और हम बिना पेंशन पुरानी पेंशन के हम जब तक नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन, रैलियाँ और ये कार्यक्रम होते रहेंगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। मामला जनपद बिजनौर के नूरपुर के गांव रतनगढ़ किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रतनगढ़ के चुनाव का है, जहां दो प्रत्याशी अरविंद कुमार ढाका और गीता देवी चुनावी मैदान में थे। शांतिपूर्वक प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुआ। कुल 9 मतों में से 2 वोट कैंसिल हो गए। 5 मत अरविंद कुमार ढाका को मिले, वहीं गीता देवी को 2 मत मिले। अरविंद कुमार ढाका की जीत दर्ज करने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। उनके समर्थकों द्वारा उनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। जी, मैं अरविंद कुमार ढाका रतनगढ़ सहकारी समिति का सभापति निर्वाचित हुआ हूँ। समस्त जनता के सहयोग से ही मुझे ये कामयाबी मिल पाई है, और मैं इसमें जनता की अपेक्षाओं पर पूरा होने के लिए पूर्ण मेहनत और लगन के साथ इनके ही साथ काम करूंगा। सरकार से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव समिति के द्वारा सुविधाएं मिल सकती हैं, ये सभी दिलाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मैंने पिछले अपने कार्यकाल में भी समिति में एक नए गोडाउन और नए भवन का निर्माण कराया, जिसमें इस तरह का भंडार है वो हमारे पास, कि अगर किसी अन्य को ज़रूरत पड़े अपना गेहूँ, अनाज या कोई चीज़ रखने के लिए, तो उसके लिए भी उपलब्ध है सामान। मतलब प्राइवेट आदमी भी रख सकता है उसमें सामान। और आने वाले समय में किसानों के और भी चुनाव हैं, उसमें आपका सहयोग भी रहेगा, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, या उसमें क्या रहेगा? जी, मैं उसमें भी अपने ही तरह के लोगों को जो किसान हित में कार्य करेंगे उनके साथ ही मिलकर आगे बढ़कर इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो हमारी सरकार बीजेपी ने काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा कर रही है इस संबंध में, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी होगी, जनता से जो भी मिलेगी, जनता या किसान जो भी बात अपनी रखेंगे, उन्हें सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे हम, कि इसे सही समय पर सही ढंग से लागू हो सके, किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विकासखंड करछना में दिव्यांग जनों को दिए गए साइकिल व कृत्रिम अंग, साइकिल और कृत्रिम अंग पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, तो वहीं ब्लॉक के कर्मचारियों के कारनामे भी सामने आए। समाज कल्याण के कर्मचारियों को मिली भगत देखने को मिली। बता दें कि विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद के द्वारा जिन लाभार्थियों को साइकिल दी गई, विधायक के जाने के बाद उनसे साइकिल छीन ली गई और जिनसे साठगांठ थी उनको दे दी गई, जिससे कई दिव्यांगों के चेहरों पर मायूसी छा गई।
दिव्यांगजनों का कहना है कि ब्लॉक कर्मचारियों के चलते फेरबदल किया गया है। विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद जब से विधायक बने हैं तब से करछना क्षेत्र में लगातार गरीबों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में यहां पर मौजूद कर्मचारियों में मनमानी ढंग से वितरण किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी कि मोदी जी की जो मंशा है जी उसके अनुसार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जी योगी आदित्यनाथ जी उसको धरातल पे उतारने का उनका एक प्रयास है। जी। उसका आज ये एक स्वरूप है जी। कि दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए आज इस तरह की जो व्यवस्था की जा रही है ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। जी और मैं करछना की तरफ से इन दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से माननीय प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यही तो सबका साथ सबका विकास सबका यही सरकार का उद्देश्य जी। है। उसको पूर्ण कराने के लिए माननीय विधायक जी दिन रात प्रयासरत हैं और हम आज माननीय अपने योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह सारे लोगों की समस्याओं का निदान करने का कार्य कर रहे हैं और विधायक जी उसमें रात दिन प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इस तरह करछना विकास के मार्ग पर सतत आगे जाता रहेगा और सदैव विकास के पथ पर बढ़ता रहेगा। जब से आप प्रमुख बने हैं तब से लगभग तीसरी या चौथी बार ये ट्राई साइकिल और साइकिल का वितरण देखा गया है। इससे पहले अभी हमने बात किया कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने कहा कि पहली बार हमको साइकिल मिली है और कितने मंग मिला है, तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। पहली बार मिली है और हम लोगों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे। पहले कुछ गिने चुने लोगों को मिलता था, लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जो भी पात्र है वो इस सुविधा का फायदा उठाए। इनको आवास से लेकर के कृत्रिम अंग से लेकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी उपलब्ध कराने की जन जन तक अंतिम व्यक्ति खड़े पावदान तक व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंचाई जाए। सरकार का उद्देश्य था, उसको हम लोग पूर्ण रूप से उसका पालन कराने के लिए सतत प्रयासरत। आपका परिचय? कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करछना। अच्छा लग रहा है जी। आज विधायक करछना पीयूष रंजन जी के द्वारा नेतृत्व में आज आपको मिला है ट्राई साइकिल और कृत्रिम अंग मिला है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? और ब्लॉक प्रमुख जी हमारे मौजूद हैं जी। खुशी मिली है आज? इससे पहले भी आपको मिला था? ये सब नहीं मिला था, आज पहली बार आपको मिला है। आपका पूरा नाम पता जानना चाहेंगे? हमारा नाम है, मैं डीहा से। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो जिस तरीके की योजनाएं ज़मीन पर लाने की कोशिश की जा रही है, आज आपको दिखाते हैं प्रयागराज के विकासखंड करछना के अंतर्गत जिस तरीके से ये साइकिल वितरण का काम किया गया। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, लाभार्थी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या इससे पहले भी इनको पूर्व में इस तरीके की ट्राई साइकिल या कृत्रिम अंग दिए गए हैं? यदि आप सबसे जानना चाहेंगे पहली बार, आज आपको कृत्रिम अंग और साइकिल ट्राई साइकिल दी गई है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या पहले भी आपको मिला है? पहले भी। और आज आपने साइकिल पाई है तो किस तरीके से महसूस कर रही है? खुशी हो रही है। इससे पहले भी आपको मिला है? आपको आपका पैर भी दिख रहा है, आपको पैर दिया गया है, पैर कृत्रिम अंग में है और साइकिल है, तो क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और आपके खासतौर पर करछना के विधायक? धन्यवाद। तो जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कई लोग हैं जो इस तरीके की साइकिल और कृत्रिम अंग पाने के बाद उनके चेहरे की खुशी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रयागराज से मंगलाप्रसाद पटेल। आखिर किसानों को जिस बात का डर था वही हुआ। विगत दिनों रीवा जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कहर से किसान उबर नहीं पाया था कि आज एक बार फिर से गुड़ तहसील अंतर्गत बरसैता गांव एवं आसपास के गांव में किसान के ऊपर प्रकृति ने ओलावृष्टि बनकर किसानों को नस्तो नाबूद कर दिया। बार बार शासन प्रशासन से मांग करने के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सो रही शिवराज सिंह सरकार के आला अधिकारी तो वातानुकूलित ऑफिस में बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो किसानों की तबाही का मंजर देखने में लगे हुए हैं। आखिर कब होगा किसानों की नष्ट हुई फसलों का सर्वे? क्या और बड़ी बर्बादी देखना चाहती है किसानों की शिवराज सिंह सरकार? रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र के महीने में आगरा से विश्व प्रसिद्ध राजस्थान स्थित करौली माता मंदिर तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। विश्व विख्यात सैकड़ों वर्ष पुराने राजस्थान स्थित करौली माता मंदिर तक लाखों की संख्या में आगरा से भक्तजन पैदल यात्रा कर रहे हैं।
कुछ श्रद्धालु अपने परिवार के साथ तो कुछ अकेले ही यात्रा तय कर रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए विश्राम गृह, खाने के स्टॉल, पूजा के सामान के स्टॉल जगह जगह उपलब्ध हैं। श्रद्धालु पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ ये पदयात्रा तय कर रहे हैं। कैला देवी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर विश्व विख्यात शक्ति पीठ है। आगरा से राजस्थान तक कुल 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु मैया के दर्शन करने पहुंचेंगे। महेश कुमार। कैला देवी की आप यात्रा कर रहे हैं, कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? कितने दिनों में पहुंचेंगे? 3 दिन में पहुंच जाएंगे। लगभग 3 दिन लगेंगे। 3 दिन। आपकी श्रद्धा उल्लास के साथ जा रहे हैं? माता की श्रद्धा है, माता की भक्ति की भावना। माता बुला रही है हमको। माता बुला रही माता ने आपसे कुछ, माता जी से आपने कुछ भक्ति है माता के प्रति। आगरा से सीनू संवाददाता सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व ने बुलंदशहर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्री नई दिल्ली से ओलावृष्टि, तेज बरसात के कारण बर्बाद हुई फसल को लेकर 20,000 प्रति बीघा का मुआवजा देने की मांग करते हुए कृषि और बकाया बिजली बिल माफ करने की मांग किसानों ने की है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि समय समय पर गंभीर समस्या को लेकर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने आज फिर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई किसान उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के हिरनपुर में रामनवमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हिरनपुर मवेशी हटिया में कुआं खोदने के दौरान बजरंग बली की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पूजा कर रहे थे। करीब 200 वर्ष पूर्व दामिन मजिस्ट्रेट के द्वारा छोटा सा बजरंग बली मंदिर का निर्माण कर मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर खराब होने के बाद पुनः समाज के लोगों ने बजरंग बली मंदिर का निर्माण कर भव्य तरीके से रामनवमी मनाते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 600 सालों से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। रामनवमी के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया है। साथ ही कई प्रकार के कार्यक्रम के अलावा मेले का भी आयोजन किया गया। 31 मार्च को भव्य तरीके से रामनवमी की झांकी भी निकाली जाएगी। रामनवमी जो हमारा रामनवमी की तैयारी इस साल तो जोरों पे है और हम उम्मीद करते हैं यहाँ के आम जनों और सभी समुदाय के लोगों के सहयोग से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मनाएंगे इस साल। और इस साल की तैयारी पिछले वर्ष से भी जोरदार तरीके से है। इसमें हम लोगों का मान लीजिए राम कथा वगैरह का भी आयोजन किया गया है। और जो अखाड़ा, खासकर अखाड़ा जो है हमारा रामनवमी के दिन ना निकल के, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार हाट पड़ रहा है, तो सबकी सुविधा को देखते हुए हमने उसको शुक्रवार को निकालने का फैसला किया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के मुफस्सिल थाना परिसर में रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी एवं रमजान मनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही रामनवमी में निकलने वाले जुलूस को लेकर समय एवं रूट तय किया गया। रामनवमी को लेकर सीसीटीवी कैमरा, पानी, शौचालय, फायर ब्रिगेड आदि चीज़ों की व्यवस्था की जाने के बाद कही गई, और जिसमें 2 समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोग, प्रशासन पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आगामी रामनवमी के त्यौहार को लेकर मुफस्सिल थाना में हम लोगों ने एक शांति समिति की बैठक रखी थी। बैठक पूर्व निर्धारित थी और जो शांतिपूर्वक किस प्रकार से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए इसको लेकर चर्चा की गई है। जो संभावित स्थल हैं उनको भी चिन्हित किया गया है ताकि हम लोग वहाँ पे डिप्यूटेशन कर सकें फोर्स का। सभी जगह से जो मैसेज आए हैं, जो बातें रखी हैं ग्रामीणों ने, ये आश्वस्त किया गया है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व से ही यहाँ मनाया जाता रहा है रामनवमी का त्यौहार, और इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि ऊंची आवाज़ में कोई डीजेज़ वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। जो संभावित रूट्स हैं उसको, जो पहले से निर्धारित रूट है उसको भंग नहीं करना है, नए रूट्स पे नहीं जाना है, क्योंकि रमज़ान का भी पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है, तो इसको लेके भी वार्ता हुई है। और हम लोग की आशा है कि हम लोग आगामी पर्व को काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखते हुए पूरा करेंगे। सोशल मीडिया को बोले किसी एक पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के नूरनगर हॉल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग दौड़े और उन्होंने शव के पास पहुंचकर मृतक युवक की पहचान करने की कोशिश की।
जिसके बाद जीआरपी पुलिस और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस को सूचना दी गई। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि लिसाड़ी गेट पुलिस और परतापुर पुलिस सीमा विवाद में उलझी हुई नजर आई। वहीं लिसाड़ी गेट पुलिस का कहना है कि मृतक युवक के शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही मृतक युवक का पता लग जाएगा कि वो कौन है। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।